हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर हम बच्चों वर्ग और वर्गमूल का एक ऐसा टाइप लेकर आए हैं जो वर्गों के योग और अंतर पर आधारित है। ठीक है बच्चों, तो इसके क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक और नॉर्मल तरीके से समझते हैं। ठीक है, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम ट्रिक को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग 34 हो। ठीक है बच्चों, तो दो संख्याएं मान लेते हैं। मान लीजिए a और b, ए स्क्वायर और दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मान लेते हैं। ये दोनों वर्ग कर लेते हैं, इनका योग कितना दिया गया है 580। दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, दोनों वर्गों दो संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब ये इसका वर्ग करते हैं, इसका दोनों का योग करेंगे तो कितना मिलेगा 580 मिलेगा। दोनों संख्याओं का योग, और दोनों संख्याओं मतलब a और प्लस b मिलकर क्या बनता है, कितना दिया गया 34। तो बच्चों इसका एक फार्मूला होता है, हमें याद बचपन से पढ़ाया जाता है, 9th 8th क्लासों से पढ़ाया जाता है। कौन सा फार्मूला है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस 2ab होता है कि नहीं होता बच्चों। a प्लस बी बराबर कितना दिया गया हमारा 34 दिया गया, हम रख देते हैं, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना दिया गया 580 दिया गया है। ठीक बच्चों, और पूछा क्या गया है, गुणनफल पूछा गया। ठीक है, तो 2ab रख देते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका 34 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो हमारा निकल कर आएगा 31 का 961 होता है, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का हमारा होता है 1156 होता है। कितना होता है बच्चों 1156। ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा 580 बराबर में हमारा 2ab है, रख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको हम घटाते तो हमारा निकल कर कितना आएगा 6 बचेगा, और 5 में से 8 नहीं जाएगा, एक उधार लेंगे 15, 15 में से 8 जाएगा, 8 7 15 होता है कि नहीं होता बच्चों, होता है। ठीक है, अब यहाँ 10 बचेगा, 10 में से 5 गया, 5 ही बचेगा। ठीक है, 2ab। अब बच्चों देखो क्या करेंगे, इस दो से इधर आएगा, इधर गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, तो काट लेंगे तो 2 दूना 4, एक बचेगा, यहाँ हो जाएगा 17, 2 8 16, 2 8 16, 288। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना निकल कर आया बच्चों, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना निकल कर आया 288 निकल कर आया। अब चलो हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ट्रिक क्या कहती है, हमारा जब कुछ नहीं कहा जाए, जब दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया जाए और उनका योग दे दिया जाए, ठीक है बच्चों, तो कुछ नहीं करना, और गुणनफल पूछा जाए कुछ नहीं करना बच्चों, इनका क्या करना है, जिसका योग दिया जाए इसका स्क्वायर निकाल लेना है 34, और स्क्वायर निकालने के बाद ये वाला योग वर्गों का योग घटा लेना और 2 से डिवाइड कर देना, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 580 घटा लेंगे, बटे में 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों संख्याओं के वर्गों का क्या करेंगे, इसका योग का वर्ग कर लेंगे, और जितना दिया जाए वर्गों का योग उसको घटा करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, हमारा गुणनफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन जब योग कहा जाए तब, अगर अंतर कहा जाएगा तो वह अलग टाइप बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसको भी बाद में हम समझते हैं। ठीक है, तो 34 का स्क्वायर हमारा कितना होता है बच्चों, अभी निकाले थे 1156 होता है। कितना होता है 1156 होता है। हम 580 घटाएंगे, इसमें से कितना घटाएंगे 580, और बटे में 2 करेंगे, घटाने पे हमारा कितना मिला था 576 मिला था। कितना मिला था 576, बटे में 2 करेंगे, और काटे पीटने पे हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा 288। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बच्चों, वर्गमूल का हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात, वो क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, अंतर किसको कहते हैं, जैसे कि कोई संख्या ज्यादा हो, मान लीजिए हमारे पास 10 रुपए हैं, दूसरे के पास 5 रुपए हैं, तो इसका मतलब हमारे पास 5 रुपए अधिक होंगे, तो अंतर का मतलब होता है कि एक पास 5 रुपए ज्यादा होंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो देखो मान लीजिए दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया गया 100। बच्चा एक अंतर दिया गया ना, तो एक बड़ी संख्या मतलब 28 अधिक होगी, है ना, तो 28 इधर हम निकाल करके इस 100 में से रख लेते हैं, फिर दोनों को बराबर 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 28 हम घटाएंगे तो 10 में से 8 गया, हमारा 2 बचता है कि नहीं बचता, इधर 9 में से हमारा 2 जाएगा 7। अब बच्चों आ गया कितना 72। अब 72 मतलब दोनों को बराबर बराबर दे देना है, क्योंकि 28 रुपए अंतर मतलब जिसके पास ज्यादा थे उसने निकाल लिया है। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों का बराबर बराबर हिस्सा आ जाएगा कि नहीं, तो मान लीजिए 2 से डिवाइड करते हैं बच्चों,
तो कितना आएगा हमारा, 2 तिहाई 6 बचता कितना है, एक बचेगा, 2 छंग 12, एक 36 आ गया, 36 एक 36 इसमें जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे बच्चों 28 में 36, तो एक संख्या आ गई हमारी, एक वर्ग निकल कर आया क्योंकि वर्गों का योग दिया गया था। तो एक 36 36 किसका होता है बच्चों, तो 6 का होता है। और दूसरा इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 6 14, 14 की 4, हासिल आया 1, 3 2 5 1 6, अब 64 आया, 64 किसका होता है बच्चों, तो 8 का होता है। ठीक है, दोनों संख्याओं के मतलब योग पूछा गया है, वर्गों का योग दिया गया था और ऐसे सिंपल संख्याओं का योग पूछा गया, तो क्या हो जाएगा, एक संख्या हमारी 6 निकल कर आई, दूसरी हमारी 8 निकल कर आई, दोनों को ऐड करेंगे 8 6 14। इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आएगा बच्चों, 14। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उसी टाइप में हम तीसरा क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, वह संख्या कौन सी है। बच्चों एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है। अब बच्चा ये देखना है कि 72 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या जो वर्ग है। तो इसका मतलब 64 बच्चों हमारा वर्ग है कि नहीं, 72 से छोटा और कोई संख्या वर्ग नहीं हो सकती। उससे 72 से छोटी, 72 से पहले कौन सी है ऐसी संख्या आती है जो वर्ग है, तो वो एक 64 ही है। उससे क्या बच्चों, तो हम इसको घटाएंगे तो हमारा मिलता कितना है बच्चों, तो 12 12 में से 8 गया हमारा, वो 4 गया हमारा, बचता कितना, 8 बचता है कि नहीं बचता है बच्चों। तो 72 से हम 64 घटाएंगे तो हमारा 8 घटेगा। तो बच्चों 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है और 8 इसमें जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 72। इसका मतलब वह संख्या कौन सी है, तो 8 ही वो ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर और स्वयं को जोड़ने पर हमें 72 मिलता है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्वेश्चनों को बिल्कुल बारीकी से और तोड़ के समझाया है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम इसी तरह की वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे। चलिए बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।